तो केवल डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं लगाना और जय भीम बोलना और ये बताना कि हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम डरते नहीं हैं, हम घबराते नहीं हैं, हम बहुत हिम्मत वाले हैं। ये चाहे जितना कुछ कहते रहो, मगर ये डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के खिलाफ है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको आदमी बनाने का प्रयास किया है, जातिवादी बनाने का। मैं अपने नाम के आगे से डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को जात विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। मेरे नाम के आगे जो सूचक टाइटल लगा था उसको मैंने आज से हटा दिया, अपने बच्चों के नाम से भी हटा देने का मैंने काम किया। आज से मैं किसी जाति पर्टिकुलर जाति का नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार एक इंसान बनने का काम मैंने किया। आज अगर आप देखें, मुझसे बहुत लोग जी अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में देखिए, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीब तबके के कौन लोग हैं? किनके पास घर नहीं है, किनके पास आवास नहीं रहे, किनके पास शौचालय नहीं थे? कौन से वो लोग हैं जिनके घर में खाना गैस सिलेंडर चूल्हे पर नहीं बनता था? कौन से वो लोग हैं जिनके पास इलाज का पैसा नहीं है? कौन से वो लोग थे, संख्या ज़्यादा थी, जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था? कभी सोचा इस बारे में? आप तमाम लोगों की रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्ती, यारी या गांव से निकल करके आए होंगे, तो आप अपने इलाके में, गांव में देखे होंगे कौन से वो तबके के लोग हैं। उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराने का काम, वो अपना मिशन, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था कि सारी सुविधाएं उन लोगों को मिलनी चाहिए। आज उस मिशन को पूरा करने के लिए उनको आवास देने का काम कौन कर रहा है? उनको शौचालय देने का काम कौन कर रहा है? उनका मुफ्त में इलाज कराने का काम कौन कर रहा है? उनके बच्चों का इलाज कराने का काम कौन कर रहा है? उनको सुख सुविधाएं देने का काम किसने किया? और लोग कहते हैं कि मनवादी मनवादी मनवादी। क्या होता है मनवादी? अगर जिस चीज़ को अगर मानने के लिए अगर कोई आदमी, इतनी जिन लोगों की जिम्मेदारी दी गई थी, कड़वा है बहुत सच, हमारे एक लीडर को 3 बार जिम्मेदारी दी कि आप इसको पूरा करो, समर्थन देने का काम किया, एक कदम आगे नहीं बढ़ने का काम किया, एक कदम डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के बारे में नहीं बढ़ने का काम किया। तो केवल डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं लगाना और जय भीम बोलना और ये बताना कि हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम डरते नहीं हैं, हम घबराते नहीं हैं, हम बहुत हिम्मत वाले हैं। ये चाहे जितना कुछ कहते रहो, मगर ये डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के खिलाफ है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको आदमी बनाने का प्रयास किया है, जातिवादी बनाने का काम नहीं किया। इसलिए इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब प्रैक्टिकल में आप देख लीजिए, मैं तमाम नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, तमाम IAS हो गए, तमाम IPS हो गए, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिए गए रिजर्वेशन के आधार पर बहुत से बड़े अधिकारी पदों पर जाकर के बैठ गए। जब वो अधिकारी पदों पर बैठ गए तो उनकी या उनके लड़के की शादी किसी अदर कास्ट में हो गई, फिर बिरादरी में नहीं हुई। शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड में हो गई, बैकवर्ड हैं, अपर कास्ट में हो गई, या अपर कास्ट के हैं तो शेड्यूल कास्ट में हो गई। यानी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे आप, शैक्षिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, बौद्धिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, राजनीतिक तरीके से मजबूत हो जाएंगे, या किसी बड़े पद पर आप जब पहुंच जाएंगे तो वहां पर जाति विभेद खत्म होता है अपने आप। डॉक्टर अंबेडकर को जिस बैलगाड़ी पे बैठे थे, वो जो गैर पढ़ा लिखा आदमी, जब उनकी जाति जाना तो गाड़ी से पलट दिया, बाद में गंगा जल से धोया। वो बुद्धिमान नहीं था, वो जातीय आधार पर पलट दिया उनको। जिस दीवार के किनारे खड़े हो गए उसको गंगा जल से धोया, बरसात में पानी बरसने की वजह से खड़े हो गए थे वो कि भीगे ना। मगर वही डॉक्टर अंबेडकर जब सिंबल ऑफ नॉलेज बन गए, दुनिया के ज्ञान के प्रतीक बन गए, बुद्धिमान बन गए, और लोगों ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया, तो सविता अंबेडकर जी ब्राह्मण की लड़की से उनकी शादी हो गई। तब वो अछूत नहीं रहे। इसका मतलब समझने का काम करिए। मतलब ये है कि अभी मेरे से एक अपर कास्ट का आदमी मेरे पास आया अभी साल भर पहले। उसने हमसे कहा कि अपना लड़का मुझे दे दो। मैंने कहा लड़का यार मेरा क्या करोगे तुम? कहने नहीं, मैंने कहा लड़का तो सबके साथ रहता है, आपके साथ भी रहेगा।
कहना ये मतलब नहीं है, मैं अपनी लड़की की शादी आपके लड़के से करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप क्यों करना चाहते हैं? कहना नहीं मैं करूँगा। तो मैंने कहा मुझे तो लड़के से पूछना पड़ेगा कि भाई वो करना भी चाहता कि नहीं करना चाहता अभी शादी। तो मैंने उनके सामने बात कराई तो उसने कहा नहीं अभी तो हम 3-4 साल शादी करेंगे ही नहीं। तो वो शादी कौशल के लड़के से नहीं करना चाहते थे, वो शादी, मेरी पत्नी भी विधायक है, वो शादी एक एमपी और एमएलए के लड़के से करना चाहते थे, मेरे कौशल के लड़के से नहीं करना चाहते थे। ये बात थी। तो आर्थिक रूप से आप और शैक्षिक रूप से बुद्धिमान बनेंगे, काबिल बनेंगे, मजबूत होंगे तो जाति विषमता खत्म होगी। इसलिए इसके लिए आंदोलन चलाने की जरूरत है। अपने नाम के आगे से जाति सूचक टाइटल भी हटाने की जरूरत है। बहुत से बड़े नेता हैं, जानते हो, उनके अगर खंगालोगे तो उनकी शादियां सब दूसरी जगह मिलेंगी, आप अगर देखोगे। तो मेरा आपसे कहने का अनुरोध है कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आइए हम सब लोग मिलकर उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें, आगे ले चलने का काम करें और जो उनका रास्ता बताया हुआ उस रास्ते पर चलने का काम करें। हम केवल उनकी फ़ोटो पर माला, हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं कि उनकी फ़ोटो पर केवल माला, उनकी मूर्ति पर माला अर्पण करना, श्रद्धांजलि अर्पित करना और बात उनकी एक न माने तो ये ठीक नहीं रहेगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर मिशन के लिए खिलाफ होगा और हम सब लोगों के इसके लिए ये प्रयास करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, आंदोलन का रूप लेना चाहिए और जब इस आंदोलन के रूप को लेकर के चलेंगे तभी होगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज जितने लोग हो, अगर यहाँ पर बैठे हो, केवल फॉर्मेलिटी अदा करने आए हो तो अलग बात, वरना आज जाना और आज के बाद अपना डिक्लेयर करना है। मैं ये मीटिंग में बोल रहा था, सीतापुर जनपद में अम्बेडकर जयंती में एक लड़का सुरेंद्र शुक्ला, उसने मीटिंग से मैं निकला और उसने कहा कि मैं आपकी बात सुन करके मैं प्रभावित हुआ और मैं शुक्ला टाइटल हटा करके, मैं कमलापुर का रहने वाला हूं, आज से सुरेंद्र कमलापुर लिखने जा रहा हूं। अब शुक्ला हटा दिया, मैंने डिक्लेयर किया उसने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मन के अंदर आप सबके पास क्या वो है, मोबाइल, और आप जो है उसमें बोल करके अपना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे ट्वीट करिए कि मैं अपने नाम के आगे से डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को जात विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। मेरे नाम के आगे जो जात सूचक टाइटल लगा था उसको मैंने आज से हटा दिया, अपने बच्चों के नाम से भी हटा देने का मैंने काम किया। आज से मैं किसी जाति, पर्टिकुलर जाति का नहीं, बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार एक इंसान बनने का काम मैंने किया। ये करो, जरा करके देखो ना, देखो कितना आपको लाइक और कमेंट मिलता है, कितने लोग आपसे धीरे धीरे जुड़ेंगे। कुछ लोग आपको गरियाएंगे भी, लेकिन उस गाड़ी से घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा अपमान किसी ने सहा नहीं होगा। जिन लोगों ने सहा वो हिम्मत नहीं जुटा पाए लड़ने की, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो हिम्मत जुटाई, जो लड़ने का काम किया, जो साहस दिखाने का काम किया, हम उस रास्ते पर, उन्होंने जो एक लीक बना दी है, उस लकीर पर, लीक पर तो हम चल सकते हैं। उस लीक पर हमको चलने की ज़रूरत है। उस लीक से गलत रास्ते पर हट करके उल्टा चलने का काम ना करें। तो साथियों, आप सब लोगों ने मुझे इस अम्बेडकर जयंती पे बुलाया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। और ये जो ऑल इंडिया सेंट्रल PWD SC/ST एसोसिएशन है, मैं इनके सभी पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि केवल हम साल में एक बार अम्बेडकर जयंती को ही नहीं मनाएंगे, बल्कि अगली बार तक के जब आएंगे अम्बेडकर जयंती मनाने, तब तक के बहुत आगे बढ़ जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर जी कुछ चीज़ों का खान पान में भी उपयोग नहीं करते थे। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी नशा नहीं करते थे, महात्मा बुद्ध जी भी नशा नहीं करते थे, संत रविदास जी भी नशा नहीं करते थे, संत गाडगे, महर्षि वाल्मीकि, कबीर साहब, ये कोई नशा नहीं करते थे। तो अगर उनको मानते हैं तो नशे का सेवन भी बंद करें, अपने बच्चों को भी नशे से बचाने का काम करें और इसका भी एक वीडियो बना करके जारी करें कि हम आज से किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर ये हम संकल्प लेने का काम करते हैं, हम उनके बताए रास्ते पे चलने का काम करेंगे। ये भी संकल्प लीजिए। अब ये इतनी हिम्मत जुटा पाइए तो करिए।
और नहीं करेंगे तो आज़ादी का अमृत महोत्सव है। मैं ये बात कह क्यों रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी नशा नहीं लिया, एक बूंद शराब की मैंने नहीं पी, एक कस सिगरेट का नहीं लिया। मेरा खुद का बेटा आकाश किशोर दोस्तों के चक्कर में पड़ गया और वो नशा उसको पिलाना शुरू कर दिया। नशे का एडिक्ट इतना हो गया, मुझे पता नहीं चला, जब खून की उल्टी हुई उसे तब पता चला। 4 साल बाद मुझे काफ़ी इलाज कराया। मेरी पत्नी विधायक है, मैं सांसद, दोनों लोग मिल के उसका इलाज भी कराए। 6 महीने एडमिट रखा, लेकिन विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसका लीवर डैमेज हो गया, उसकी डेथ हो गई 28 साल की उम्र में। उसकी पत्नी है, एमकॉम किए हुए, 2 साल का बच्चा है जिस समय ख़त्म हुआ। दोस्तों के चक्कर में पड़ करके उसने नशा किया। मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, मुझको एक शादी में ले गए लोग, मैं गया और उन्होंने कहा सांसद जी आपका अलग इंतजाम है। मैंने सोचा बैठने का किया होगा, मैं गया तो वो शराब का एक स्टॉल लगाया था, उस पर ले जाके खड़ा कर दिया शादी में। मैंने कहा कि तुम्हारे बच्चे कब पी जाएंगे इसमें से पता नहीं चलेगा, बाद में वही तुमको गिरा के मारेंगे। मैंने पानी नहीं पिया, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सका, लेकिन उसकी चिता में आग लगाते समय मैंने संकल्प किया कि हमको, अगर मेरा बेटा नशा करने वाले लोगों की दोस्ती नहीं रखता तो आज जिंदा होता। इसलिए नई पीढ़ी के बच्चों को जो नशा नहीं करते उनको बचाना है। अपने बच्चों को आप बचा सकते हो, तो मैंने ये तय किया है कि नशा नई पीढ़ी के लोगों को रोकना है, उनको नशे के चक्कर में नहीं फंसने देना है। और इसके लिए नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का मैंने कहा, अभी मैं तमाम लोगों से पूछूंगा, नशा कुछ करते भी होंगे अपना या उनके पिताजी करते होंगे तो हाथ नहीं उठाएंगे, मगर मैं कह रहा हूं कि आप जाना जहां भी मेरा नाम लेकर के बताना कि केंद्र सरकार में एक राज्य मंत्री जिनकी पत्नी विधायक है, उनका बेटा शराब की नशे की वजह से ख़त्म हो गया, इसलिए नशे से दूर रहो। जब वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए तो आप अपने बच्चों को नहीं बचा पाओगे, इसलिए नशे से दूर रखने का काम करो। ऐसा बताना है लोगों को, इससे जो लोग भी बच जाएंगे ठीक है। आज पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान कभी युद्ध करके नहीं जीत पाया, लेकिन नशा भेज करके 70% नौजवानों को नशे की चपेट में ले आया। जहां 25 से 35% लोग कभी सेना में भर्ती होते थे, आज केवल 5% लोग केवल सेना में भर्ती हो पा रहे। बगैर युद्ध किए उसने नशे से हरा देने का काम किया। एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे 15 अगस्त को अंग्रेजों के भागने के, उस दिन जो है झंडारोहण करने के बाद आपको नशा ना करने का संकल्प कराना है। पूरे देश में 75 लाख लोग उस दिन नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत संकल्प लेंगे कि हम अपने जीवन में कभी नशा ना करने का संकल्प करते हैं। आप भी अपने अपने मोहल्ले में कराने का काम करिएगा, अपने बच्चों को बचाने का काम करिएगा, ये मेरा अनुरोध है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनको भी मानते हो वो नशा नहीं करते थे, इसलिए उनके रास्ते पे, उनकी जीवनी पे खुद चलें, उनके जीवन को हम अपने जीवन में अपनाने का काम करें। हम पैग झाड़ेंगे, हम पैग पीने का काम करेंगे, हम सिगरेट फूकने का काम करेंगे और फिर सिगरेट और नशे में होकर के जय भीम बोलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन कभी पूरा होने वाला नहीं है, खाली खुद खुश रहेंगे बस। तो ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना है। इस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। मेरा आपसे सब लोगों से अनुरोध है, आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सब लोग डॉक्टर अंबेडकर के इस बताए हुए रास्ते पे हम लोग जितना भी चल सकते हैं चले, उनके मिशन को पूरा करने में जो भी मदद कर सकते हैं करने का काम करें। धन्यवाद। जय अम्बेडकर।